चलो देखो, ठीक, प्रश्नावली हम लोग 1 के कर रहे थे और प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे? 7वां कर लिए थे ना उमेश? 8वां से करना है, प्रश्न संख्या 8। 8वां देखो, 8वां ए बराबर दिया है 1 2 3, ठीक। और कहा है हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। अवयव कौन कौन होना चाहिए? 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। यानी आपसे पूछा है 1 2 अवयव के तुल्यता संबंधों की संख्या। तो पहले कुल संबंध निकाल लीजिए, A क्रॉस A से बनने वाले कुल संबंध। तो A क्रॉस A यानी एक क्रम गुणित A से बनने वाले कुल संबंध, से बनने वाले कुल संबंध, कुल संबंध। चलो देखो, A क्रॉस A से बनने वाले कुल संबंध। आप बताओ, A क्रॉस A से बनने वाले संबंध आप पढ़ चुके हो, ये उमेश याद है ना? जैसे ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, A से ही A में संबंध बनाना है। A में अवयव कौन कौन है? 1 है, 2 है और 3। यहाँ भी 1 2 और 3। तो 1 का 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा और ऐसे ही 2 का भी होगा, ऐसे ही 3 का भी, ठीक ना? तो रिलेशन पूरा कितना बन जाएगा? रिलेशन की संख्या हो जाएगी 1 1 1 2 1 3, ठीक। 2 1 2 2 और 2 3, 3 1 3 2 और 3 3, ठीक। ये तो टोटल संबंध है। इसमें कह रहा है कि ऐसा संबंध 1 2 को लेकर के ऐसा संबंध बनाइए जो क्या हो? तुल्यता हो। तुल्यता कहने का सेंस क्या है? कि वह सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वतुल्य भी हो। तुल्यता तभी बनेगा जब स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक, और उसमें 1 2 को लेकर बनाना है। तो पहला रिलेशन देखिए बना ले रहे हैं हम लोग, एक रिलेशन नंबर 1 1 1 2 2 और 3 3। ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य। अभी ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अब कह रहा है 1 2 का उपयोग करके। अब 1 2 का उपयोग करके देखो, 1 2 2 1। अगर हम 1 2 ले रहे हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 2 1 भी लेना पड़ेगा। देखो अब ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। अब एक रिलेशन ये बन जाएगा, एक और देखो इससे बन जाएगा, R2 हम मान ले रहे हैं। 1 1 2 2 3 3, ठीक। इसके अलावा भी 1 2 2 1 ले लिए हो। अब 1 2 2 1 के अलावा और क्या ले सकते हैं जिसमें 1 और 2 मौजूद हो? 1 और 2 में से कुछ भी, 1 3 ले लें। 1 3 तो 3 1 भी होना चाहिए, तभी होगा। अगर हम 2 3 ले लें, 3 2 भी होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बताओ? इसके अलावा छोड़ करके और कुछ रख सकते हो गया बस, और नहीं रख पाओगे? देख लो, इसके अलावा कुछ आप नहीं रख पाओगे। तो यानी एक संबंध तो ये बन जाएगा, एक संबंध ये। तो कुल कितने संबंध संभव हैं? 2। इसका उत्तर आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या, इसका उत्तर कितना? 2। 2 संबंध पॉसिबल है। इन संबंधों का उपयोग करके 1 और 2 अवयव वाले संबंधों का अगर हम उपयोग करें तो तुल्यता संबंधों की संख्या बनेगी कितनी? 2, ठीक। ये है प्रश्न संख्या 8। इसको उतारो। तो हम लोग कर ले रहे हैं 9 नंबर। देखो यहाँ समझ लो, आप जैसे कह रहे हो एक बार इसको समझो। देखो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ देखो, लो 1 2 हमने लिया, 2 1 लिया, एक संबंध ये बन गया। उमेश कह रहे हैं कि सर जी मान लीजिए हम इसको न लें, 2 3 3 2 को न लें, हम किसको ले लें? 1 3 3 1। तब इतना हटा दें, मान लो यहीं तक लें। अब इसको ना लें तब भी तो ये हो जाएगा, स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक। तो तुल्यता तो हो ही जाएगा। तो इसमें कहा क्या है? 1 भी मौजूद होना चाहिए और इसको छोड़ करके
इसको ध्यान मत देना क्योंकि स्वयं का स्वयं से संबंध है। इसमें 1 2 दोनों मौजूद हैं क्या, इसमें। अब इसमें देखो, इसको छोड़ दें अगर हम, तो अगर हम केवल इसी को लेंगे तो इसमें 1 तो मौजूद है लेकिन क्या नहीं मौजूद है। अब यही कारण है जिस वजह से हमको क्या लेना पड़ गया, 2 3 3 2। अब देखो इसमें 1 भी मौजूद है और 2 भी, उसमें कहा है कि 1 2 मौजूद होना चाहिए। इसको ध्यान मत देना कि सर जी यहाँ तो 2 2 है, इसको छोड़ करके। ठीक, समझ गए ना। इसीलिए केवल संबंधों की संख्या क्या बनेगी, 2 ही। ये ध्यान देना, ये अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत लड़कों का गलत होगा ना, ध्यान नहीं दे पाएंगे, बहुत गलत करेंगे लोग। जैसे अभी देखो आपके दिमाग बना सर जी ये हो जाए तब, हाँ तो समझ लो इसका मतलब ये है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, प्रश्न संख्या 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर 3 4, a बराबर दिया है 3 कामा 4 और b बराबर 4 5, b बराबर 4 कामा 5। ठीक, तो आपसे पूछा है c बराबर भी दिया है, c बराबर दिया है 5 कामा 8। आपसे कह रहा है भैया तो ज्ञात कीजिए पहला प्रश्न, a क्रम गुणित b, a क्रम गुणित b यूनियन a क्रम गुणित c। हाँ, ये कक्षा 11 का है। हाँ, वो आपको यही रिपीट कराना चाह रहा है। देखो a क्रम गुणित b करोगे, जब a क्रम गुणित b पहले लिख लो, a क्रम गुणित b, a क्रम गुणित b में 3 कामा 4, हाँ 3 कामा 5, और क्या आएगा 4 कामा 4, और क्या आ जाएगा 4 कामा 5। ये तो हो गया a क्रम गुणित b। इसके साथ लगा क्या है, यूनियन। और यहाँ अब क्या कहा है, a क्रम गुणित c, 3 कामा 5 ना, और 3 कामा 8, और फिर अगला 4 कामा 5 और 4 कामा 8। सही है। अब यूनियन कहा है तो सबको सम्मिलित कर दो, जितने भी हैं सभी को शामिल करके लिख दो। तो लिखेंगे 3 कामा 4, 3 कामा 5, ये देखो एक बार यहाँ है, एक बार एक ही बार लिखेंगे, 4 कामा 4, 4 कामा 5, यहाँ 4 कामा 5 यहाँ मौजूद है, 3 कामा 8 और 4 कामा 8। ये हो जाएगा प्रश्न का क्या, बोलो। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया हमने, पहले इसका क्रम गुणित निकाला और इनका क्रम गुणित निकाल के दोनों ही अवयव में जो कॉमन था उसको एक बार लिख दिया, जो कॉमन नहीं था उसको उतार दिया। ठीक, इसी में एक प्रश्न और कहा है, इसका सेकंड नंबर। इसी का सेकंड नंबर देखो यहाँ दिखेगा उमेश, इस आ जाएगा 2 लाइन ना। हाँ देखो इसमें क्या कहा है, इसके सेकंड में कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस b, a क्रम गुणित b इंटरसेक्शन a क्रम गुणित c। कुछ नहीं, क्रम गुणित को आपने निकाला ही है डायरेक्ट। देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 3 कामा 5, 3 कामा 5, 4 कामा 5, 4 कामा 5। तो यही हो जाएगा इसका क्या, 3 कामा 5 और 4 कामा 5, यही आ जाएगा आंसर। ये दूसरे का आंसर होगा। ठीक, सिंपल है ना, कर पाओगे आसानी से, मिटा दे। एक अच्छा 11 का प्रश्न है, घबराना मत ना, 11 में ये है। चलो देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या कहा है, निम्नलिखित संबंधों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब बताओ प्रांत क्या होता है, समुच्चय के पहले किसी क्रम गुणित में पहले अवयव जो होते हैं प्रांत कहलाते हैं। इसमें दिया है -1 कामा 0 ना, 1 कामा 1,
और फिर 1 कामा -1 और 2 0 कामा 2। ये इस बार ना आप लोग किया क्या है कि निकाल दिया है उसमें से चैप्टर से, ये कक्षा 11 का इंक्लूड किया है। ये देखो पहला अवयव 1 -1 1 1 0, तो यानी 0 -1 और क्या 1, या फिर ऐसे ही लिख लो -1 0 1 -1 बीच में 0 फिर 1, ये हो जाएगा इसका क्या प्रांत, और इसका परिसर बता दो। अब आप कहेंगे सर जी ये 1 तो 2 बार है, यहाँ भी यहाँ 1 ही बार लिखना है। परिसर 0 1 -1 और 2, 0 1 -1 और कितना 2। अगर आप चाहो इसको सीक्वेंस से भी लिख सकते हो। इसका दूसरा देखो, कर पाओगे ना, दूसरा रहने दें, कर लोगे। चलो निम्नलिखित में से कौन सा फलन संबंध है, दूसरा देख ही लो क्या दिया है। x, y, x, y, x, z ना, 0, z और फिर -x, -y, ये इसका भी प्रांत और परिसर बता दो। इसका प्रांत बताओ उमेश, x 0 -x, और परिसर बता दो। हाँ y z और -y, ठीक, y z और -y, y हो गया, z हो गया, -y। यहाँ z 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखा जाता, 1 ही बार लिखा जाता। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित फलनों में कौन सा संबंध है। अब देखो संबंध अगर पूछे, कभी भी संबंध कहे तो डायरेक्ट आपको ये काम करना है तुरंत। ये दिया है 1 दिया है, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध किससे 2 से, फिर 2 दिया है, 2 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 3 से कहा है, फिर 1 दिया है, 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध किससे है 3 से है, फिर 1 दिया है, 1 का संबंध 4 से है। फलन है नहीं है, फलन नहीं है। हम आपको बताए हैं एक ही अवयव के साथ 3 तीर निकल गया, इसका मतलब फलन नहीं है। ये वाला तरीका करोगे ना तुरंत पहचान पाओगे है कि नहीं। ऐसे हमने कहा था, ऐसे तीर नहीं निकलना चाहिए ना, इधर से उल्टा होता चल जाता। अगर इस वाले के साथ अगर मान लो 2 और 1 का संबंध 2 से ही होता तब रहता फलन, लेकिन अगर एक ही अवयव के साथ 2 या 2 से अधिक तीर निकल जाए तो समझ जाना क्या है, वो फलन नहीं है। इसके बाद वाला देखो, इसका दूसरा 11वें का ये पहला था, प्रश्न संख्या 11 है, दूसरा मत समझना। 11 का ये पहला था, 11 का ये पहला था, 11 का दूसरा देखो। जब भी फलन है कि नहीं है पूछे, सीधा आपका काम यही है, ऐसे ब्रैक ये बना लिया करो। ऐसे बनाने से ना कन्फ्यूजन नहीं होता। x है, x का संबंध 1 से दिया है, फिर दिया है y, y का संबंध 2 से दिया है, फिर दिया है z, z का संबंध 3 से है, z का 3 से है, और फिर दिया है 0, 0 का संबंध 4 से है। ये क्या है, फलन है, और साथ ही साथ एकैकी फलन है। फलन है, एकैकी भी है और साधक भी। ठीक, बता पाओगे खूब बढ़िया से। ये था प्रश्न संख्या 11 का पहला और दूसरा। उतार लो, उतारना हो नहीं मिटा दें, मिटा दें, आ जाएगा, सिंपल है। हाँ हाँ 11 का है ना, कक्षा 11 वाला। अब कुछ पता नहीं इस बार कक्षा 11 का क्यों आपको दे दिया। 12 वाला जो फॉग गॉफ ये सब था हटा दिया है, नए किताब से हटा दिया, सिलेबस से ही हटा दिया, नहीं तो उन प्रश्नों में ना थोड़ा ठीक ठाक था। अब बताओ इसमें 96, 98, 99 नंबर लाना मैथ में बड़ी बात नहीं है। इतना सिंपल अगर प्रश्न रहेगा तो कौन नहीं ला लेगा बताओ। हाँ, थोड़ा सा घुमा फिरा के रहे तो थोड़ा दिमाग भी लगे। थोड़ा गॉफ और फाग जो था ना वो थोड़ा ठीक था, उसमें समझना था। अब इसमें कुछ नहीं है। इस हाँ वो भी काट दिया, द्विआधारी संख्या भी काट दिया, ये सब थोड़ा ठीक ठाक थे ना। अब जो अच्छे चैप्टर थे उसको हटा दिया। अब आराम से आप 90, अब अगली बार जो लड़के पढ़े हैं 97, 98 नंबर है मैथ में, और 1-2 नंबर कैसे गलत हो गया, संबंध फलन नहीं पढ़े थे,
चैप्टर ही पढ़ाए थे, बीच से पढ़ लिए थे वो लोग। जिनका जिनका बीच से पढ़े हैं उनका 98 97 है, और नहीं तो 99 नंबर पाने वाले लड़के हैं यहाँ मैथ में। ठीक, चलो देखो 12वां। मैथ में आप टेंशन ना लो, मैथ में तो आपका एकदम क्लियर है कि 90 से पार रहोगे, 95 से पार रहोगे, एकदम क्लियर है ना। हम जितना बता देंगे आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे, 95 के पार। जितने भी लड़के अभी इस बार पेपर दिए, एक आध लड़कों का छोड़ करके, नहीं 90 से नीचे किसी का नहीं है। सिद्ध कीजिए कि यफ सच दैट आर टेंस टू आर, यफ सच दैट आर टेंस टू आर, यफ का संबंध आर रियल नंबर से रियल नंबर में है। यफ सच दैट आर टेंस टू, ऐसे दिया है, आर टेंस टू यक्स बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, सच दैट -1 यक्स से बड़ा है, यक्स जो है 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, और रियल नंबर है। जहाँ एफ एक्स बराबर, जहाँ ये भी दिया है कि एफ एक्स बराबर यक्स बटे 1 प्लस मॉड एक्स, और कामा एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। ये आपको दिखाना है, ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है, इसको दिखाना है। देखो आपको सीधा सीधा बताए हैं कि एकैकी के लिए, एकैकी के लिए अब 1 से छोटा वैल्यू, 1 से बड़ा वैल्यू, -1 से बड़ा वैल्यू, -1 से बड़ा वैल्यू यानी पॉजिटिव वाला मान, 0 के करीब वाला। अब -1 से बड़ा और 1 से छोटा यानी भिन्न वाली संख्याएं होंगी, जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं धनात्मक होंगी सबको लेना है। जैसे -1/2 भी ले लेंगे, क्यों? क्योंकि 1 से छोटा ही होगा वो। तो यानी एकैकी के लिए, एकैकी के लिए आप याद करो कि x1, x2 मानते थे, x1, x2 बिलोंग्स टू आर, और आर में किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू आर, और सच दैट जो ये है -1 ना, लेस देन x लेस देन ग्रेटर देन 1। ठीक, इस तरीके से अब आप क्या करोगे, क्या फलन में पुट करोगे, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ x1 बराबर यहाँ पुट कर दो x1 बटे 1 प्लस मॉड x1 यानी x1, ये समीकरण नंबर 1 मान लोगे। फिर एफ ऑफ x2 बराबर x2 बटे 1 प्लस मॉड में x2, ये 2 हो जाएगा। अब बताओ आप करते क्या थे, एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए क्या, एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ x2 के। अब बराबर जब दिखाओगे आप तो क्या आएगा, x1 बटे 1 प्लस मॉड में x1 बराबर x2 बटे 1 प्लस मॉड में x2। तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, x1 प्लस x1 मॉड में x2 प्लस x2 बराबर x2 प्लस x1 मॉड में और x2, और मॉड में x1 x2 का कोई सेंस नहीं है। ये जो भी संख्याएं निकलेंगी क्या निकलेंगी, धनात्मक, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा। अब बताओ क्या आ जाएगा, x1 बराबर, अब बताओ ये कैसा फलन है, एकैकी है, एकैकी है, एकैकी है। अब आप चाहे जो वैल्यू रखोगे, चाहे जो मान यहाँ रखोगे ना, बटे में चाहे जो ऋणात्मक रखोगे तो इस तरफ ऋणात्मक आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, और धनात्मक रखोगे तो धनात्मक, यानी यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो 100% प्रांत में अवश्य मिलेगा। यानी अगर सह प्रांत में हम कोई भी मान रखेंगे रियल वैल्यू, तो प्रांत में रियल वैल्यू अवश्य मिल जाएगा कुछ न कुछ। तो सभी सह प्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रांत में क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अतः यह एक कैसा फलन होगा, आच्छादक। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं सह प्रांत के सभी अवयव के लिए, सह प्रांत के सभी अवयव के लिए, सभी अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा।
विद्यमान होगा, अतः यह क्या है, हाँ होगा, अतः यह आच्छादक फलन है। ठीक, एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी। चलो उसको उतार लो, फिर हम लोग आगे वाला कर लें, 2-3 और बच गया है, ख़त्म कर लो बस आज। हाँ, मॉड का मतलब अंडर रूट थोड़ी ना है, मॉड रियल वैल्यू पुट करना है ना, रियल वैल्यू। इसमें रियल वैल्यू का संबंध रियल वैल्यू और -1 और 1 के बीच वाला मान रखना है। -1 से बड़ा और +1 से छोटा, जो सोच सकते हो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक। हाँ हाँ, रख के देखोगे आएगा ना। चलो, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या है ना। हाँ चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का राज सिद्ध कीजिए कि f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एकाकी है। 13 एकदम सिंपल है, 13 एकाकी के लिए कहा है और f(x) बराबर कहा है x³ 9 में, और f सच दैट, और f का संबंध जो रियल नंबर से किस में है, रियल नंबर में। बिल्कुल सिंपल हो गया, डायरेक्ट आप देख सकते हो। करेंगे क्या, माना, लिख लेना एकाकी के लिए, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r। अब f(x1) बराबर x1 का क्यूब और f(x2) बराबर x2 का क्यूब। अब देखो ये अगर एकाकी है तो f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के, यहाँ रखेंगे x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो यानी सीधा सीधा क्यूब को हटाओगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। तो दिया गया फलन क्या होगा, एकाकी। अगर यही वर्ग रहा होता एकाकी होगा ना, अगर यहाँ दिया गया होता क्या वर्ग, तब ये एकाकी नहीं होता, क्योंकि x1 का 2 इमेज संभव हो जाता, एक +x2 और एक -x2। ठीक, समझ गए। तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो जैसे इसको हल करोगे तो ये आएगा, आप कह रहे हो ना x1 का क्यूब -x2 का क्यूब बराबर 0। इसको जब हल करोगे आप तो ये सूत्र आपको पता है, एक कोष्टक में -b, x1 -x2, दूसरे में x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस x2 का स्क्वायर बराबर कितना, एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या इसको हल कैसे कर पाओगे, तो हम केवल इसी को देखेंगे और इस हिसाब से क्या होगा ये फलन एकाकी। ठीक, 13 नंबर। 14 नंबर पर, 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। हाँ नहीं, आच्छादक नहीं कहा है, केवल एकाकी। एक अरिक्त समुच्चय x दिया गया है, अरिक्त है, रिक्त माने खाली और अरिक्त माने खाली नहीं है। एक समुच्चय x है जो अरिक्त है, यानी अरिक्त है, अरिक्त मतलब इसमें कुछ न कुछ मौजूद है। अरिक्त समुच्चय px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों की उपसमुच्चय का समुच्चय है। px जो है ये सभी उपसमुच्चय का समुच्चय है, यानी इसमें अगर 1 2 मान लो x y है, अगर मान लो इसमें x, y 2 अवयव हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 कितना 4। अब क्या क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा, ठीक, एक हो जाएगा y, एक हो जाएगा, देखो हम अलग से लिख दे रहे हैं, एक तो फाई हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या x, y। खुद समुच्चय अपने आप का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये 4 बन गया। करा px x समस्त उपसमुच्चयों की संख्या है, px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों की संख्या है, पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित की जाए। px में उपसमुच्चयों a से b, px में उपसमुच्चय कहाँ से, px सच दैट a टेंड्स टू
बी, ए से बी में है, पी एक्स सच दैट ए टेंड्स टू बी में है। ए रिलेशन बी, ए का संबंध जो है वो किससे है, ए रिलेशन बी, ए रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी से है। और केवल यदि ए प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय, यानी बी में अवयवों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय बी, क्या आर पी एक्स में तुल्यता संबंध है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तुल्यता संबंध यानी क्या क्या होना चाहिए, सम्मित भी, संक्रामक भी और स्वतुल्य भी। तो सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य ये नहीं हो सकता, क्यों, तुल्यता नहीं होगा। देखो उमेश, क्योंकि अगर ये ए का बी में संबंध है तो ए प्रॉपर सबसेट ए ये होना चाहिए, अगर इसका रिलेशन दिया है तो यही रिलेशन इसके साथ होना चाहिए। ध्यान सुनो, अगर बी बड़ा है और ये प्रॉपर सबसेट है और यही दिया है कि ये उपसमुच्चय है और ये क्या है, तुल्यता है, तो तुल्यता अगर ए का ए से संबंध हमको करना हो तो ए भी बड़ा होना चाहिए, और स्वयं ए से ए बड़ा होगा नहीं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब यह तुल्यता संबंध, ए का ए में तुल्यता नहीं होगा, यही देखो तुल्यता नहीं होगा, यही होना चाहिए। दुनिया भर का लिखा है ये कहानी, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा आपको कहा है कि यक्स एक अरिक्त समुच्चय है, हम मान लीजिए यक्स में 2 अवयव हैं, यानी उपसमुच्चयों की संख्या 4 होगा। पी एक्स 4 उपसमुच्चयों को धारण कर रहा है। पी एक्स इस प्रकार है कि ए से बी में संबंध है, ए का रिलेशन बी के साथ है, और बी जो है बी में अवयवों की संख्या ज़्यादा है किससे, ए से। अगर मान लो ए में 1 2 है तो बी में 1 2 3 है ना। अगर मान लो ए में उपसमुच्चयों की संख्या 1 2 है, 1 2, और बी में होगा कितना, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो बी ज़्यादा है, अब कभी ये ऐसा हो सकता है ए का ए से ज़्यादा हो, अगर ए यहाँ लिख रहे हो ए में 1 2 है तो क्या यहाँ ऐसा हो सकता है क्या कि ए में यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, वही तो समुच्चय है, तो 1 2 रहेगा। और ये कहा है कि यह वाला ये संबंध तुल्यता है, ए जो बड़ा है बी बड़ा है किससे, ए से, ये तुल्यता है, तो इसके लिए तुल्यता होने के लिए ए से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये भी क्या होगा। अगर ये वाला संबंध तुल्यता दिखा रहा है तो ए से बड़ा होगा तभी तुल्यता होगा, और यह स्वयं का सेट स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता, अतः यह तुल्यता नहीं होगा। उत्तर मिला लो इसका, तब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। प्रश्नावली कौन सा है, 1 के नहीं, ठीक समझ गए, 14 में लिखा है नहीं, समझ गए ना, तुल्यता नहीं होगा। वही कहा है ना, देखो उसमें कहा है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। यदि ए बी है और देखो ए का रिलेशन बी है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, इसको देखो इफ एंड ओनली इफ को ऐसे लिखा जाता है IFF, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, ये है। अगर डबल एफ लिख दोगे, यदि और केवल यदि अंग्रेजी में, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, डबल एफ लिख दोगे, यही मतलब है। आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है, आर जो है रिलेशन जो है वो पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है, पी एक्स के अंतर्गत एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। आर पी एक्स में तुल्यता है तो बताओ तुल्यता होने के लिए पी एक्स में तुल्यता है, और पी एक्स किसका अवयव है, यक्स का, तो यक्स में मौजूद ए का सेट जो होना चाहिए ये बड़ा। अब देखो इसमें 2 अवयव माना था तो इतना सेट होना चाहिए, और इसमें इतना बड़ा आएगा नहीं, इसीलिए क्या है तुल्यता। एक बार ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा इसको। 15 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है, यदि ए 1 2 3 4 डॉट 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 n से स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या, ये कुछ नहीं है, समस्त आच्छादक फलन कहा है 1 2 3 4 डॉट 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 n। अगर कह दे ऐसा कभी दे दे और कह दे अगर 5 होता, केवल 5 तक, तो अगर आज समस्त आच्छादक फलनों की संख्या पूछता स्वयं का स्वयं से, तो डायरेक्ट आप बताओगे समस्त आच्छादक फलन बराबर, समस्त आच्छादक फलन बराबर फैक्टोरियल n। अगर मान लो यहाँ रहा होता उमेश 5 तक तो यहाँ क्या लिखते, अगर 9 तक रहा, अगर 10 तक, तो यानी कहने का सेंस क्या जानते हो, ये है
आच्छादक, अब समझ लो मतलब क्या है, 1 का 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। अब बताओ समस्त आच्छादक स्वयं का स्वयं से संबंध है, तो यानी जितना n रहेगा n का n से होगा, तो यानी n फैक्टोरियल n। तो इस तरह से स्वयं का अगर समस्त आच्छादक फलन पूछे तो डायरेक्ट आप लिख देना फैक्टोरियल। इसलिए लगा क्योंकि 1 का 1 करोगे, 2 का 2 से करोगे, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, n का n से, n का n से, तो n अवयव होंगे। अब n किसी के साथ भी जुड़ सकता है, तो इसीलिए फैक्टोरियल। अब अगला देख लो, नेक्स्ट लास्ट, बस आज प्रश्नावली आपका फिनिश, कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। एक देख लो, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा और बचा है ये। हाँ, ये ध्यान से देख लेना, हो सकता है अगर एनसीईआरटी का है तो आने का चांस इसका है, ये अगर देगा तो 5 नंबर में देगा ना। ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है लेकिन आसान बहुत है, देखने में अटपटा लग रहा है बस। हाँ, इसको देख लेना एक बार ठीक से। 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन, 16वां। देखिए कह क्या रहा है कि यदि a बराबर, a में देखिए अवयव दिया है -1 0 1 2, और b बराबर, b में दिया है -4 -2 0 2, और f सच दैट g टेंस टू a, g f कामा g सच दैट a टेंस टू b। f और g जो हैं ये f a टेंस टू b है और g a टेंस टू b है, दोनों कामा लगा के लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना। और f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस x, और x बिलोंग्स टू a। x किस में बिलोंग कर रहा है, a में। x में हमको अवयव लेना है, x की जगह a वाले अवयव लेना है। और कह रहा है तथा gx बराबर 2 मॉड में x माइनस 1/2 -1, और x भी बिलोंग कर रहा है कहाँ, a में। ए में बिलोंग कर रहा है। द्वारा परिभाषित फलन क्या f तथा g समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कह रहा है f और g समान हैं, अपने उत्तर की क्या करिए, औचित्य बताइए। चलो देखो, पहली बात तो ये प्रांत के लिए दोनों समान हो गए। x क्या कहलाता है, प्रांत, और y सहप्रांत या परिसर। ठीक, तो x देखो fx और gx किस में बिलोंग कर रहे हैं, यानी दोनों का प्रांत क्या है, समान है। अतः ना हल में लिखेंगे, हल में fx का प्रांत बराबर होगा gx का प्रांत। बोलो भाई ठीक, क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि x यहाँ इसका fx का भी x बिलोंग कर रहा है किस में, a में, और gx का भी x बिलोंग कर रहा है किस में, a में। इसका मतलब दोनों के ही प्रांत सेम हैं। अब हम परिसर पर जांच करेंगे। हम x का पहले fx का परिसर देखेंगे, फिर जी। अब fx का परिसर, सभी fx का परिसर निकाल लो। fx का परिसर निकालो, fx का परिसर, पहले हम fx का निकाल रहे हैं भैया, ठीक। fx का बाद में gx निकाल लेंगे। आप चाहो तो दोनों साथ के निकालते रहो। परिसर निकलता कैसे है, तो fx पहले फलन लिखो। fx बराबर दिया क्या है उमेश, x स्क्वायर माइनस 1 x ना। अब आप करेंगे क्या, पहले x कहाँ से लेना है, इसका प्रांत क्या क्या है, -1। जब -1 का लिखेंगे तो -1 का वर्ग और -1 ना, -1। अब यहाँ -1 लगा है तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। 2 देखो बिलोंग कर रहा है b में, 2 किस में बिलोंग कर रहा है, और कहा क्या है, a का संबंध किससे जाना चाहिए, तो बताओ b में है कि नहीं। इसका मतलब ये सही है। अभी देखो और भी देख लो fx, अभी चारों के लिए देख लो। fx बराबर अब किस क्या रखेंगे, 0,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी 0 माइनस 0 बराबर क्या, देखो बी में मौजूद है क्या 0, ये भी सत्य है। तीसरा एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, अब एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक में से एक जाएगा क्या आ जाएगा 0, 0 बिलोंग कर रहा है, सही है। अब एफ एक्स बराबर एक और है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब देखो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 कितना 2, देखो बिलोंग कर रहा है। एफ एक्स का यानी परिसर ये है, परिसर आपने देख लिया कि बी में मौजूद है, इसका मतलब एफ एक्स तो राइट है। अब जी एक्स का परिसर, किसका, जी एक्स का परिसर, अब जी एक्स का परिसर निकालो भैया। जी एक्स बराबर दिया क्या है, जी एक्स बराबर यहाँ है 2 मॉड में x माइनस 1/2 माइनस 1, पुट करो ज़रा, 2 रहेगा मॉड में x की जगह -1 2, और यहाँ लिखो -1 बटे 2, बाहर में -1, तो यानी करेंगे 2 1 क्या 2 2 और 1 3, और जब मार्ट से बाहर करेंगे 3 बटे 2 हो जाएगा ना, देखो 2 1 क्या 2 और 1 3, 3 बटे 2 और -1, 2 से 2 कटेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 देखो यहाँ भी आया था इसका पहला और इसका भी पहला 2 आ गया, ये मौजूद है। हाँ, आगे दूसरा इसका देख लो, जी एक्स बराबर, अब जब हम रखेंगे डायरेक्ट रख रहे हैं अब इस बार उमेश, ठीक, डायरेक्ट कितना 0, जब 0 रखोगे तो 1/2 बचेगा, यानी डायरेक्ट यहाँ बच जाएगा प्लस में 1/2 और -1, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, देखो इसका दूसरा अवयव क्या आया था 0। अब तीसरा देख लो जी एक्स बराबर, यहाँ 2 तो रहेगा ही, डायरेक्ट पुट करेंगे कितना 1, अब 1 जब यहाँ पुट करोगे 2 1 क्या 2 में से 1 जाएगा 1/2 -1, 2 से 2 कटेगा, 1 में से 1 0, इसका भी देखो क्या आया था। अब एक और बच गया जी एक्स लास्ट, जी एक्स बराबर कितना पुट करना है भैया 2, जब 2 यहाँ बाहर में है और इनटू यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 3/2 और -1, 2 से 2 कटेगा, यानी यहाँ भी आ जाएगा 2, देखो इसका भी 2 आया था क्या, इसका मतलब एफ एक्स का प्रांत जी एक्स का प्रांत बराबर होगा और एफ एक्स का परिसर जी एक्स का परिसर भी बराबर होगा, और बी में क्या करेगा, बी में मौजूद भी करेगा। ठीक, बता पाओगे, यही था प्रश्न। ठीक, इस तरह से आपका ये प्रश्नावली हो गया फिनिश। हाँ, बराबर जरूरी है। ठीक, ये हो गया। अब बी में बिलोंग करना चाहिए, बी के अवयव होने चाहिए, क्योंकि ए का ए कहाँ गया है, नहीं रहेगा तो फिर गलत होगा। इस तरह से आपका प्रश्नावली हो गया फिनिश। अब अगली प्रश्नावली हम लोग करेंगे कल से। ठीक, उतार लो, देखो कहीं दिक्कत हो तो बताना।